मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न पे, जो परसेंटेज प्रतिशतता हमारा चल रहा था उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारा जो प्रश्न का टाइप होगा, इसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है अपने वेतन का कुछ खर्चा करेगा, कोई कोई व्यक्ति अपने वेतन का कुछ खर्चा करेगा और कुछ बचाएगा। एक टाइप ये बचेगा कि उसमें जैसे 10% इस पे, 20% इस पे, इस तरह से खर्चा करेगा। एक टाइप का प्रश्न ये बनेगा कि कोई व्यक्ति है 20% जो है मान लीजिए किसी मद पे खर्च किया, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसके बाद उस पे खर्चा कर रहा है, फिर उसके बाद जो शेष बच रहा है फिर उसके बाद खर्चा कर रहा है। तो इस तरह के हम लोग प्रश्नों को आज देखेंगे और कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर यहाँ से करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आपको मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी आपको ये प्रश्न बड़ा दिख रहा होगा, अभी हम चीज़ों को आपको सिखाएंगे तो आप इस स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे कि चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड में इस तरह के प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 30% जो है आपका मकान के किराए पर खर्चा करता है। उसके बाद कह रहा है 20% जो है भोजन पर और 35% अन्य मदों पर खर्चा करता है। यदि माह के अंत में वह 6,000 की बचत करता है, माह के अंत में वह 6,000 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय आपको बताना है। अब इसमें आपको समझना क्या है कि उसके द्वारा विभिन्न मदों पे खर्चा किया जा रहा है। खर्चा कहाँ से किया जाएगा? जो पूरी आय होगी। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, माह के अंत में बात की जा रही है, इसका मतलब 1 महीने की बात की जा रही है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे जहाँ से वो खर्चा करेगा उस पूरे को हम 100% मानेंगे। जहाँ से वो खर्चा करेगा उसको हम 100% मान के चलेंगे। तो खर्चा कहाँ से कर रहा? माह के अंत में, मतलब मासिक जो आय है उसी में से वो खर्चा कर रहा है। तो मासिक आय को हम 100% मानेंगे। तो यहाँ देखिए 30% मकान के किराए पे खर्चा कर रहा है, तो कुल यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाए। कुल खर्च जो है, कुल खर्च का प्रतिशत कितना हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए, तो 30% तो मकान के किराए पे खर्चा किया। उसके बाद 20% जो है वो कहाँ खर्चा किया? भोजन पे खर्चा किया। और 35% अन्य मदों पे खर्चा किया। तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 30, 20, 50, 50 में 35 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। इसका मतलब कुल खर्चे का जो प्रतिशत आया वो आ गया 85। कितना आ गया? 85%। खर्चा कितना प्रतिशत किया? 85। अगर उसको हम 100 मान के चल रहे हैं, उसमें वो 85 खर्चा कर रहा है, 85%। तो अगर आपको बताना हो कितना प्रतिशत बचा रहा है, तो 100 में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 100 में से आप 85 घटाएंगे तो क्या आएगा? 15% आएगा। और वही क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आपको बताना हो, चीज़ों को हम समझा रहे हैं आपको, बचत प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा, बचत प्रतिशत बराबर 100 में से इसको घटा देंगे, 100 माइनस 85, ये बराबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 15%। और यही जो बचत का प्रतिशत है, यही आप अगर देखेंगे तो ये आपको दिया गया है 6,000 के बराबर। किसके बराबर दिया गया है? 6,000 के बराबर। तो यहाँ से आप बताइए हमको 15% बराबर आपको क्या मिल गया यहाँ से? 6,000। 15% बराबर 6,000। तो यहाँ से बताइए अगर आपको 100% निकालना हो तो ये बराबर हो जाएगा 6,000 बटे 15 गुणे क्या? 100। तो ये 15 चौका 60, उसके बाद 2 जीरो, तो ये आ गया आपको क्या प्राप्त हो गया? 4,000। 15 चौका 60, ये हुआ 400, उसके बाद ये 100, ये तो ये आपका 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। ये आपका हो गया 40,000। क्या हो गया? 40,000। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गई? उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो हम क्या बताएंगे? 40,000 होगी। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपको दिख रहा था कि थोड़ा सा क्या है कि ये प्रश्न आपको जितने दिखने में बड़ा, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो चीज़ें हम आपको करा रहे हैं इसको समझाने के लिए करा रहे हैं। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 85 हो गए, डायरेक्ट आपको दिख रहा है 15% बराबर 6,000। तो ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद एक प्रश्न आपका बनता है, उसमें जो है धन को जो है जैसे बांटा गया उसके बाद शेष की बात करता है। इसके बाद हम लोग उस टाइप के प्रश्न पे बात करेंगे। अगला हम लोग प्रश्न लेंगे, वहां से चीज़ों को समझेंगे। तो कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है,
मेन है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले टाइप का प्रश्न लेते हैं। उसमें है आपका, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को शेष का 25%, शेष का 25% भाग अपने पुत्र को, शेष का 25% भाग अपने पुत्र को और शेष बची संपत्ति का 50% अपने पुत्रियों में बांटता है, अपनी पुत्रियों में बांटता है। आप देखिएगा अभी इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। शेष का 50% अपनी पुत्रियों के मध्य बांटता है, अंत में उसके पास 6 लाख शेष बचे। अंत में उसके पास 6 लाख शेष बचे, 6 लाख शेष बचे। उसकी कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए, उसकी कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए चीज़ों को, अभी हम समझा रहे हैं आपको, अभी समझने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपको जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं। इसमें कह रहा है, कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को दे देता है, 20% अपनी पत्नी को देता है। जो शेष बच रहा है देने के बाद, उसका 25% भाग अपने पुत्र को दे देता है। जब शेष में से 25% निकाल देगा तो जो बचेगा, उसके बाद जो बच रहा है उसका 50% अपने पुत्रियों में बांट रहा है। आप समझिएगा, अभी देखिएगा ये कैसे होगा। अंत में उसके पास जो बच रहा है वो कितना है, 6 लाख रुपया है। अंत में उसके पास कितना है, 6 लाख रुपया बच रहा है। आपको बताना है कि उसकी कुल संपत्ति क्या है, उसकी आपको बताना है कुल संपत्ति कितनी है। ये आपका प्रश्न है, यही आपको ज्ञात करना है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, उसकी कुल संपत्ति कितनी है, ये आपका प्रश्न है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुल संपत्ति हमको प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना कुल संपत्ति x रुपया है, x रुपया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम चीज़ों को आपको समझाएंगे कि आपका वो हमेशा के लिए हो जाए, उसी में थोड़ा उसी को ट्रिक बनाने की क्या ज़रूरत है। आप नई चीज़ों को याद करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को हम समझा देंगे, कोई चीज़ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए हम लोग लगाते हैं। हमने मान लिया कुल संपत्ति 100 रुपया है। अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% भाग अपनी पत्नी को, 20% जितना था उसका 20% पत्नी को दे दिया। अब यहाँ से आप चीज़ों को समझिए। कुल संपत्ति जो है उसके पास 100 रुपया है, इसका 20% जो है अपनी पत्नी को दे दिया, इसका कितना परसेंट उसके पास बचा, आप समझिएगा। तो जो पूरी संपत्ति थी, इसका 80% उसके पास बचेगा। ये आप समझ रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट में उसके पास कितना बचेगा वही हम प्राप्त कर रहे हैं। अब ये पत्नी को देने के बाद इतना बचा है,
उसके बाद जो बचा है उसका 25% भाग अपने पुत्र को दे रहा है। ये बचा है, इसका 25% जब भाग अपने पुत्र को दे देगा तो इसका कितना बचेगा? 100 में से आप 25 घटाएंगे तो इसका का मतलब गुणा इसका 75% उसके पास बचेगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। अब इसको जो है, इसको जब पुत्रों में बांट दिया तो इतनी संपत्ति उसके पास बची हुई है, ये संपत्ति उसके पास बची हुई है। अब क्या करता है, जो शेष बची संपत्ति है उसका 50% अपने पुत्रियों में बांट रहा है। अब शेष बची इतनी है, इसका 50% पुत्रियों में बांट रहा है। जब 50% पुत्रियों को दे देगा, इसका कितना बचेगा? तो का मतलब गुणा इसका 50% उसके पास बचेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इतना, ये जो है इतना देने के बाद जो बच रहा है, कह रहा अंत में उसके पास 6 लाख रुपए बचते हैं। अंत में उसके पास कितना बचते हैं? 6 लाख रुपए। ये पूरा बचत हो गई, यही बराबर है किसके? 6 लाख के। अब यहाँ चीज़ों को समझिएगा, अभी हम स्पष्ट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यक्स गुणे, इसको जब हम करेंगे तो 80% हटाएंगे तो बटा 100, यहाँ 75% हटाएंगे तो बटा क्या होगा? 100। उसके बाद यहाँ पे 50, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा? बटे 100 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये बराबर है 6 लाख। आप चाहें तो इसको जो है जीरो बढ़ा के लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं, शायद ये आपका यहाँ बढ़ाना न पड़े, यहाँ से चीज़ें आपकी हो जाए। चलिए करते हैं। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 50 एकन्नम 1 और 50 दूना 100। अब यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो 25 तियाँ क्या होगा? 75, 25 चौका 100। उसके बाद आप बताइए 5, उसके बाद आपका ये 5 है। चलिए, ये 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल होगा। अब ये आपका हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और यहाँ पे ऊपर आपका बच रहा है 3। इस 3 से अगर आप इधर काटेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका 2 लाख। नीचे आप देखेंगे 5 और 2 बच रहा है, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। ये 10 इधर गुणा आप करेंगे तो 10 दूना क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ से आपको यक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा 20 लाख। यक्स बराबर प्राप्त हो गया 20 लाख। तो यही 20 लाख आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न आपका जितना बड़ा दिख रहा था, वहाँ से अगर हमने कॉन्सेप्ट से लगाया तो कहीं पे कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं। अंत में क्या हो रहा, उसके पास जो शेष बच रहा था वही हमको प्राप्त था। तो हमने क्या किया कि संपत्ति को मान के जो शेष बच रहा था उसी को बढ़ाते हुए हमने वहां तक पहुंचा कि जहां शेष अंत में कितना बचेगा। अंत में उसके पास इतना शेष बचेगा, और यही बराबर किसके है? 6 लाख के है। अब ये बराबर 6 लाख के है, तो यहाँ से हमको यक्स का मान प्राप्त हो गया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं कि इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको कर पाएंगे। चलिए, इसमें एक महत्वपूर्ण टाइप और बनता है, अगला हम लोग उस पर बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि उसको भाग में बांटा जाता है। ये तो हमारा प्रतिशत वाला हो गया। अब एक होता है इसी में भाग में डिवाइड किया जाता है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लें। चलिए, जैसे अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और 1/5 भाग मकान के किराए पर मकान के किराए पर और 3/10 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है, और 3/10 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। मदों पर खर्च करता है।
यदि यदि अंत में उसके पास 4,000 बचते हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय क्या होगी, ये हमारा प्रश्न है। अब की बार क्या है, अब की बार उसको भाग में बांटा गया है। जैसे इसके पहले जो हम लोग प्रश्नों को देखे हैं वहां पे प्रतिशत में चीजें बात की जा रही है। अब की बार कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है, 1/5 भाग मकान के किराए पे खर्चा करता है, 3/10 भाग अन्य मदों पे खर्चा करता है। अब क्या करेंगे, इसमें जब भाग की बात करेगा तो पूरी जो आय होगी आपकी, जो पूरी आय होगी, पूरी आय जो होगी उसको हम लोग एक भाग मानेंगे। पूरी आय जो होगी उसको हम एक भाग मानेंगे। जब प्रतिशत में बात करता है तो उसको हम क्या मानते हैं, इसको 100% मानते हैं। ये चीज आपको समझना है। यहाँ से चीजें अभी आपकी आसान हो जाएंगी। यहाँ समझिए, पूरी आय को जब हम एक भाग मानेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक भाग में से जो खर्चा जितना भाग कर रहा है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए खर्च, यहाँ पे खर्च का भाग अगर आपको निकालना हो, देखिए खर्च का भाग भाग अगर निकालेंगे आप तो आप बताइए हमको, 1/4 भाग वो भोजन पे खर्चा किया, उसके बाद 1/5 भाग मकान के किराए पे खर्चा किया और 3/10 भाग अन्य मदों पे खर्चा किया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्या है, खर्च का भाग, कितना खर्चा कर रहा वही भाग है। इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बताइए, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 5 चौक 20, तो ये हो गया 4 पंचे 20, ये हो गया 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, ये हो गया आपका 4, 10 दूना 20, तो 2 तिहाई 6। ये जो चीज़ें हम आपको यहाँ एलसीएम वाला है, एलसीएम वाले चैप्टर में पूरा वहाँ विस्तार से जितने तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं उस पे हम लोगों ने बात किया है। चलिए इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 5 4 9, 9 6 15, ये हो गया आपका 15/20। इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, ये आ गया आपका 3/4। 3/4 ये जो आया है ये भाग आया है। क्या आया है, भाग। ये आपका भाग है। ये क्या है, खर्च का भाग है। इतना वो खर्चा कर दिया है। अब आपको निकालना है कितना भाग उसके पास बचा है। तो बचा भाग आप लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक भाग जो पूरा है उसमें से खर्च होने वाला भाग क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ देखिए, तो बचा भाग जो होगा आपका, बचा भाग ये बराबर होगा क्या, पूरा आपका एक भाग है उसमें से जो आपका खर्च किया भाग है उसको घटा देंगे। एक में से आप 3/4 घटाएंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 1/4 प्राप्त होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1/4 भाग वो क्या कर रहा है, अंत में बचा पा रहा है और यही उसकी क्या है, यही उसकी बचत है। यहाँ से देखिए, अब चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये उसके बचत का भाग हो गया 1/4 भाग। आपको कह रहा है उसके पास 4,000 रुपये बचते हैं। उसके पास कितना बचते हैं, 4,000। इसका मतलब 1/4 भाग बराबर किसके होगा, 4,000 के होगा। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ चीज़ों को कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए, ये बचत का भाग है, 1/4 भाग ये बराबर आपको किसके दिया गया है, 4,000 के दिया गया है। आपको एक भाग चाहिए तो 4 इधर गुणा कर देगा, तो एक भाग मतलब उसकी आय हो जाएगी, ये हो जाएगा 4,000 गुणे क्या, 4, 4 चौक 16,000। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो जो प्रश्न आपको इतना बड़ा दिख रहा था ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसमें हमने क्या किया कि अगर शेष की बात नहीं करेगा तो यही हम प्रतिशत में भी करते हैं, सभी प्रतिशत को जोड़ के 100 में से उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। और वही सेम प्रोसेस आपका भाग में होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें खर्चे का भाग नहीं किया गया है। जैसे 1/4 भोजन पे खर्चा किया, 1/5 दूसरी जगह खर्चा किया, तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ से हमको खर्च होने वाला भाग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने किया है, खर्च का भाग हमने निकाल लिया, तो ये आपको मिल गया 3/4 भाग। इसका मतलब वो पूरा खर्चा 3/4 भाग कर रहा है, तो बचाएगा कितना,
पूरा एक भाग मानेंगे तो बचा भाग क्या होगा, एक में से आप 3/4 घटाएंगे तो 1/4 भाग ये बच जाएगा। और यही इतना भाग बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 4000 के, तो यहाँ से हमको एक भाग प्राप्त करना है, वही उसकी कुल आय हो जाएगी। तो एक भाग जब हम प्राप्त करेंगे तो बराबर किसके आ जाएगा, 16,000 के आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से एक प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं शेष वाला, जिससे हमारा जो है हमारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ों को जैसे जैसे आप लोग करते चलेंगे चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो कोशिश करेंगे पीछे से आप लोग जो वीडियो है क्रम से देखते हुए आएंगे, तो वहाँ से आपको लगेगा कि चीज़ें जो है जैसे जैसे आप करेंगे वहाँ चीज़ें आपकी स्पष्ट होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पे शेष वाला ले लेते हैं। इसमें है एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग पत्नी को उसके बाद शेष का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्रों को, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्रों को पुनः शेष संपत्ति का 2/3 भाग अपनी पुत्रियों के मध्य बांट देता है। शेष संपत्ति का 2/3 भाग अपने पुत्रियों के मध्य बांट देता है। पुत्रियों के मध्य बांट देता है और अंत में उसके पास 2 लाख शेष बचते हैं। अंत में उसके पास 2 लाख शेष बचता है। उसकी संपत्ति याद कीजिए, ये आपका प्रश्न है। उसकी संपत्ति याद कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए जैसे प्रतिशत वाले में हमने एक लगातार क्रम से देखा, इतना इतना डिवाइड किया। दूसरा हमने उसमें टाइप देखा कि जैसे कुछ परसेंट दिया, उसके बाद जो शेष बचा उस पर बात की गई। उसी तरह का सेम प्रश्न है, अब की बार ये भाग पे आधारित है। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है। उसके बाद जो शेष बच रहा है उसका 1/4 भाग अपने पुत्रों को। उसके बाद फिर कह रहा है पुनः जो शेष संपत्ति बच रही है उसका 2/3 भाग अपनी पुत्रियों के मध्य बांट देता है और अंत में उसके पास 2 लाख रुपए शेष बच जाते हैं। आपको उसकी संपत्ति याद करनी है। अब यहाँ देखिए चीज़ों को हम समझेंगे कैसे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग करते हैं, मान लिया हमने, माना संपत्ति X रुपया है, माना व्यक्ति की संपत्ति X रुपया है। अब यहाँ से देखिए चीज़ें आपके लिए आसान कैसे होंगी। यहाँ देखिए हमने संपत्ति उसकी कुल मान लिया X रुपया है, 1/5 भाग वो पत्नी को,
देता है, 1/5 भाग जब पत्नी को देगा, यहाँ देखिए हम लोग बचत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बचत। पूरी संपत्ति को हम 1 भाग मान के चलेंगे, उसका 1/5 भाग वो पत्नी को दे दिया। तो यहाँ आप देखिए चीज़ों को हम समझा देते हैं। पूरा 1 भाग है, इसमें से 1/5 अगर आप निकालेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपका 5, 4/5 आएगा। क्या आएगा? 4/5। इसका मतलब जब वो संपत्ति का 1/5 भाग वो दे देगा तो उसके पास बचेगा कितना? जितनी संपत्ति थी उसका 4/5। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इतना उसके पास बचेगा। अब उसके बाद कह रहा है कि जो शेष यही इतना बचा है, शेष संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्रों को पुनः दे देता है। इसका 1/4 भाग अपने पुत्रों को दे रहा है, तो इसका 1/4 भाग अगर देगा तो भाग में से अब 1 भाग ये बन जाएगा। इसका 1/4 दे रहा है तो इसका कितना बचेगा उसके पास? 3/4 भाग। इसको कैसे हम बताएं आपको? यहाँ देखिए पूरा 1 भाग मानेंगे, इसमें से 1/4 भाग वो निकाल रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। तो इसका 3/4 अब इसके पास बचेगा पुत्रों को देने के बाद। अब इतना बचा हुआ है, शेष संपत्ति का 2/3 भाग अपने पुत्रियों को बांट दे रहा है। अब शेष उसके पास इतना बचा था, इसका 2/3 पुत्रियों को दे रहा है। तो 2/3 अगर 1 भाग इसको पूरा मानेंगे तो इसको अगर 1/3 भाग मानेंगे तो इसमें से आप 1 भाग में से 2/3 घटाएंगे तो इसका आप बताइए इसका कितना आएगा? 1/3। कैसे आ रहा है? इसको यहाँ पे हम कर देते हैं। पूरा जो है 1 भाग अगर हम मानेंगे उसको, इसमें से 2/3 वो जो है पुत्रियों को दे रहा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 1/3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर आ गया तो पुत्रियों के जब दे रहा है उसके बाद जो बच रहा है उसके पास अंत में कितना आ रहा है? 2 लाख रुपया बच रहा है। तो यही बराबर है आपका 2 लाख के। 2 किसके बराबर है? लाख के। ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चलिए हम लोग बढ़ाते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये 5 इधर क्या करेगा? गुणा करेगा। तो यहाँ से बताइए आपको प्राप्त हो जाएगा x बराबर 5 दूनी 10 लाख। x बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया? 10 लाख प्राप्त हो गया। अब यहाँ से बताइए x को हमने क्या माना है? कि पूरी संपत्ति माना है। हमने माना है कि व्यक्ति की संपत्ति x रुपया है, तो यहाँ से x का मान हमको प्राप्त हो गया 10 लाख। तो यही 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आशा करते हैं आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं होगी, और जितना हम आपको समझा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, इसको करने के बाद आपको कोई डाउट की स्थिति आपके लिए रहेगी नहीं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।